स्वागत है। आज हमारे सामने एक काफी दिलचस्प स्रोत है। ये हमें राहत इंदौरी साहब की किताब दो कदम और सही उसकी दुनिया में ले जाता है। और ये स्रोत सिर्फ किताब का जिक्र नहीं करता बल्कि इंदौरी साहब की शायरी का जो मिजाज है, जो असर है, उस पर भी रोशनी डालता है। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इसी स्रोत के पन्ने पलटेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये राहत इंदौरी के कलाम के बारे में क्या खास नजरिया क्या पेश करता है। स्रोत की शुरुआती पंक्तियां ही देखिए, ध्यान खींचती हैं। दो कदम और सही, बस दो कदम और सही। ये अपने आप में एक हुक की तरह है ना? पढ़ने वाले को फौरन जज्बाती तौर पर जोड़ लेती हैं। सही। तो हमारा मकसद है इस स्रोत के जरिए ये देखना कि ये किताब को कैसे पेश करता है और इंदौरी साहब के शब्दों की कौन सी खासियत है जिस पर ये जोर दे रहा है। बिल्कुल। और देखिए, स्रोत का इशारा काफी साफ है कि राहत इंदौरी की शायरी वो सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं है, बल्कि उसमें दर्द है, मोहब्बत है, जिंदगी की जो कड़वी सच्चाइयां हैं और एक खास किस्म की बेबाकी, वो सब घुला मिला है। तो आज हम इस स्रोत को जरा निचोड़कर समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब किस तरह के जज्बात जगाने का दावा करती है और इंदौरी के अंदाज की कौन सी परतें खोलती हैं, जैसा कि इस दस्तावेज में बताया गया है। हाँ, और अच्छी बात यह है कि स्रोत सीधे मुद्दे पर आता है, ज्यादा भूमिका नहीं बांधता। ये साफ कहता है कि दो कदम और सही में राहत इंदौरी साहब ने मोहब्बत, जुदाई, तन्हाई, उम्मीद, ये जो गहरे इंसानी जज्बात हैं, उनको अपने जाने पहचाने अंदाज में पिरोया है। अब ये सुनने में शायद कोई नई बात ना लगे, क्योंकि इंदौरी साहब तो जाने ही इन विषयों के लिए जाते हैं। हाँ, ये तो उनका मैदान है। लेकिन स्रोत का कहना है कि इस किताब में ये जज्बात और भी शिद्दत से महसूस होते हैं। तो क्या इसका मतलब ये समझें कि ये उनकी पिछली रचनाओं से ज्यादा गहरी है? क्या स्रोत ये कह रहा है? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर कोई तुलना तो नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं लिखा कि ये उससे बेहतर है या कम, लेकिन जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहा है, जैसे वो कह रहा है शिद्दत से महसूस होते हैं, उससे यही लगता है कि वो इस किताब को इंदौरी साहब के काम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव मान रहा है। अच्छा। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात जो मुझे लगी वो ये है कि स्रोत के मुताबिक उनकी शायरी सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। जीने के लिए? हाँ, जीने के लिए। ये एक बहुत वजनी दावा है अगर आप सोचें तो। शायरी को जीना, इसका क्या मतलब हो सकता है? सही कहा, ये जीने वाली बात थोड़ी अमूर्त सी लगती है। मतलब क्या इसका मतलब ये है कि उनकी शायरी इतनी रिलेटेबल है कि लोग उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा महसूस करते हैं? हाँ, वो तो है ही। या फिर सोर्स का इशारा किसी और गहरे पहलू की तरफ है? मेरा ख्याल है ये सिर्फ रिलेटेबिलिटी से थोड़ा आगे की बात है। जब सोर्स कहता है कि शायरी जीने के लिए है, तो वो शायद ये कहना चाह रहा है कि इंदौरी के शब्द सिर्फ दिमाग तक नहीं पहुंचते, वो पाठक के वजूद का, उसकी हस्ती का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा। वो उसके अपने तजुर्बों, उसकी खुशियों, उसके गमों के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं कि पढ़ने वाले को लगता है, अरे ये तो मेरी ही कहानी है, मेरे ही एहसास है। तो ये महज शब्दों का खेल नहीं रहता, बल्कि एक बहुत ही निजी, एक भावनात्मक अनुभव बन जाता है। सोर्स के अनुसार ये शब्द जिंदगी के उतार चढ़ाव में एक साथी की तरह हो सकते हैं। ये दिलचस्प नजरिया है। तो शायरी मतलब सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि अनुभव करने की, अपने साथ रखने की चीज बन जाती है। हाँ बिल्कुल। और सोर्स आगे ये भी कहता है कि उनका हर शेर पाठक को रुक कर सोचने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ टाइम पास वाली पंक्तियां नहीं है, ये अपने आप में एक अहम बात है, खासकर आज के जमाने में जहां ध्यान बहुत जल्दी भटकता है। बिल्कुल सही कहा। और इसी बात को वजन देने के लिए सोर्स एक मिसाल भी देता है, और वो मिसाल इंदौरी साहब के अंदाज और उनके आत्मविश्वास को खूब जाहिर करती है। मुझसे पहले कोई और न आया होगा, मैं जो आया हूं तो अंदाज बदल जाना चाहिए। वाह! अब ये सिर्फ एक शेर नहीं है, जिस तरह सोर्स इसे सामने रख रहा है, ये एक ऐलान की तरह लगता है, एक घोषणा। बिल्कुल, ये पंक्तियां हैं ही बहुत शक्तिशाली। अंदाज बदल जाना चाहिए, ये तो पूरी परंपरा को एक तरह से चुनौती देने जैसा है। हाँ। सोर्स ने खास तौर पर इसी शेर को क्यों चुना होगा? क्या लगता है, ये इंदौरी साहब के किस पहलू को उजागर कर रहा है? ये चुनाव काफी कुछ कहता है मेरे ख्याल से। सोर्स शायद ये दिखाना चाहता है कि इंदौरी साहब सिर्फ नर्म जज्बात बयान करने वाले शायर नहीं थे, उनमें एक इनकलाबी तेवर भी था, एक बागीपन था। वो अपनी जगह, अपनी आवाज, अपनी मौलिकता को लेकर बहुत संजीदा थे और उतने ही आश्वस्त भी। और ये शेर उसी आत्मविश्वास का सबूत है।
सही। तो सोच इस शेर के जरिए पाठक को शायद ये बता रहा है कि भाई इस किताब में आपको सिर्फ नर्म एहसास ही नहीं मिलेंगे, अच्छा। बल्कि एक ऐसी शख्सियत की झलक भी मिलेगी जो अपनी शर्तों पर जीने और लिखने में यकीन रखती थी। ये पाठक को शायर के उस आत्मविश्वास पर सोचने को मजबूर करता है। और शायद यही आत्मविश्वास उस अगली बात से जुड़ता है जो सोच कहता है। ये हिस्सा इसने मुझे खास तौर पर सोचने पर मजबूर किया। सोच कहता है कि राहत इंदौरी सिर्फ एक शायर नहीं बल्कि एक एहसास है। हाँ, ये लाइन बहुत गहरी है। शायर को एहसास कहना, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये सिर्फ तारीफ है या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, मुझे लगता है ये सोर्स का शायद सबसे गहरा अवलोकन है। इसे सिर्फ तारीफ कहकर हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब सोर्स उन्हें एहसास कहता है तो वो उनकी पहचान को उनके लिखे हुए शब्दों की सीमाओं से कहीं आगे ले जा रहा है। इसका मतलब है कि राहत इंदौरी नाम सिर्फ एक व्यक्ति या उसके काम का नहीं रह जाता, बल्कि वो उस पूरी अनुभूति का, उस भावना का नाम बन जाता है जो उनके कलाम को पढ़ते या सुनते वक्त पाठक के अंदर पैदा होती है। अच्छा। वो एहसास शायद बेबाकी का हो या मोहब्बत की शिद्दत का हो, तन्हाई के सन्नाटे का हो या फिर व्यवस्था पर सवाल उठाने का, कुछ भी हो सकता है। ये एक कनेक्शन है जो लफ्जों से परे है। तो क्या सोर्स ये कहना चाह रहा है कि आप राहत इंदौरी को समझने के लिए सिर्फ उनकी नज़में या गज़लें नहीं पढ़ सकते हैं, बल्कि आपको उस एहसास को महसूस करना होगा जो उनके नाम के साथ जुड़ गया है? हाँ, कुछ ऐसा ही। और सोर्स के मुताबिक ये किताब 2 कदम और सही उसी एहसास को और ज्यादा गहराई से महसूस करने का एक जरिया है। ये किताब मानो उस अमूर्त एहसास को एक मूर्त रूप देती है, उसे पाठक के हाथों में सौंप देती है। ये किताब उस एहसास का माध्यम बन जाती है जिससे पाठक जुड़ सकता है उससे, जैसा मैंने पहले कहा, जी सकता है। समझ गया। तो ये किताब उस एहसास में डूबने का एक तरह से न्योता है। ये सोर्स ये भी साफ करता है कि ये किताब खास तौर पर किन लोगों के लिए है। हाँ, वो टारगेट ऑडियंस बताता है। हाँ, कहता है कि ये उनके लिए है जो मोहब्बत के सच्चे रंग को महसूस करना चाहते हैं, या फिर जो अपनी तन्हाई में अल्फाज की रोशनी ढूंढते हैं। ये तो पाठक के दायरे को काफी सीमित कर देता है, नहीं? क्या सोर्स का ये कहना सही है कि ये शायरी सिर्फ इन्हीं 2 तरह के लोगों के लिए है? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, सोर्स का ये कहना है कि ये किताब खास तौर पर मोहब्बत करने वालों या तन्हा लोगों के लिए है। हो सकता है ये उसकी मार्केटिंग का एक पहलू हो, या फिर सोर्स का अपना नजरिया हो कि इंदौरी शायरी इन 2 जज्बातों को सबसे ज्यादा छूती है। हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये किताब सिर्फ इन्हीं लोगों तक सीमित हो। कौन जाने, हो सकता है सोर्स इन 2 मजबूत इंसानी भावनाओं को बस मिसाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हो। अच्छा। ताकि पाठक का जो भावनात्मक जुड़ाव है उसकी अहमियत बता सके। ये दिखाता है कि सोर्स इस शायरी को महज कोई बौद्धिक विलास नहीं मान रहा, बल्कि एक भावनात्मक जरूरत पूरी करने वाली चीज के तौर पे देख रहा है। सही। और सोर्स की अपनी भाषा भी तो इसी भावनात्मक जुड़ाव पर बहुत जोर देती है। मैंने भी ध्यान दिया कि सोर्स जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है वो खुद काफी जज्बाती हैं। बिल्कुल। जैसे ये कहना कि किताब दिल की धड़कनों में जगह बना लेगी। हाँ, ये किसी अकादमिक समीक्षा की भाषा तो नहीं है। ये तो सीधे दिल से निकली हुई बात लगती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये दिखाता है कि सोर्स खुद इंदौरी की शायरी के भावनात्मक असर को कितना अहम मानता है और शायद उसी असर को अपनी भाषा में उतारने की कोशिश कर रहा है। दिल की धड़कनों में जगह बना लेना, ये वाक्य क्या करता है? ये पाठक के मन में किताब के गहरे और स्थायी प्रभाव की एक उम्मीद जगाता है। ये सिर्फ पसंद आने या अच्छी लगने वाली बात नहीं है। नहीं। ये दिल में बस जाने वाली, जिंदगी का हिस्सा बन जाने वाली बात है, जैसा सोर्स महसूस करता है और शायद पाठक को महसूस करवाना चाहता है। ये सोर्स के अपने उत्साह को भी दर्शाता है यकीनन। और किताब का शीर्षक भी कम दिलचस्प नहीं, 2 कदम और सही। हाँ, ये भी बड़ा कैची है। इसके बारे में सोर्स की टिप्पणी भी थोड़ी नाटकीय लगती है। वो कहता है कि बस 1 कदम पढ़िए, बाकी कदम खुद ब खुद पाठक को खींच लेंगे। हाँ ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे किताब में कोई चुंबकीय शक्ति हो। हाँ, ये सोर्स का किताब की कशिश और उसकी पठनीयता को बयान करने का अपना एक अंदाज है। वो ये जताना चाह रहा है कि किताब की शुरुआत ही इतनी मजबूत है या उसकी लय, उसका प्रवाह ऐसा है कि पाठक एक बार शुरू करने के बाद खुद को रोक नहीं पाएगा। ये किताब की एंगेजेबिलिटी जिसे कहते हैं, या पाठक को बांधे रखने की क्षमता, उसकी तरफ इशारा है। ठीक है।
लेकिन इसे सिर्फ मार्केटिंग की नज़र से देखना भी शायद ठीक ना हो। हो सकता है सोर्स ये भी कहना चाह रहा हो कि इंदौरी की शायरी की दुनिया ही ऐसी है कि एक बार आप उसमें कदम रखते हैं तो उसकी गहराई आपको और अंदर खींचती चली जाती है। अच्छा, ये भी हो सकता है। ये 2 कदम शायद एक सफर की शुरुआत का प्रतीक हो। बस शुरुआत कीजिए, फिर आप खुद चलते जाएंगे। तो अगर हम इस पूरे सोर्स को एक साथ देखें, हम्म इसकी सारी बातों को जोड़ें, तो ये राहत इंदौरी की शायरी और खासकर इस किताब 2 कदम और सही को किस तरह पेश कर रहा है? क्या ये इसे सिर्फ शेरों का एक कलेक्शन बता रहा है या उससे कुछ ज्यादा? यहाँ समझने वाली बात यही है कि सोर्स इंदौरी की शायरी को रखता कहाँ है, किस मकाम पर देखता है। सोर्स के नजरिए से ये सिर्फ मनोरंजन या अदबी कारीगरी का नमूना भर नहीं है। ये एक गहरा, निजी और सोचने पर मजबूर करने वाला तजुर्बा है। सॉस के शब्द इसे लगातार जिंदगी की सच्चाइयों से, इंसानी जज्बातों से जोड़ते हैं। दर्द, मोहब्बत, तन्हाई, उम्मीद, हिम्मत, इन सब से। सही। वो इसे एक ऐसी शय के रूप में दिखाते हैं जिसका पाठक पर एक देरपा असर पड़ सकता है, जिसे सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि जैसा हमने पहले कहा, जिया जा सकता है। ये शायरी महज दिमागी वर्जिश नहीं है बल्कि रूह की खुराक है। सॉस के मुताबिक तो यही लगता है। मतलब सोर्स ये सुझाव दे रहा है कि ये किताब खरीदकर सिर्फ शेल्फ पर सजाने के लिए नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसे अपने पास रखने, बार बार पलटने और उस एहसास को महसूस करने के लिए है जिसकी बात सोर्स बार बार कर रहा है। हाँ, ये एक तरह से जिंदगी का हिस्सा बनाने की दावत है। बिल्कुल। सोर्स का पूरा जोर इसी बात पर है कि ये शायरी महज अल्फाज नहीं बल्कि पाठक की जिंदगी का, उसके एहसासात का आईना बन सकती है या साथी बन सकती है। वो शेर जो सोचने पे मजबूर करे, मुझसे पहले सा। वो एहसास जो शायर की पहचान बन जाए। वो भावनात्मक जुड़ाव जो तन्हाई में रोशनी दे या मोहब्बत के रंग दिखाए। ये सब मिलकर सोर्स के मुताबिक 2 कदम और सही को एक महज किताब से ज्यादा एक तजुर्बा बनाते हैं। सोर्स इसे लगभग एक घटना की तरह पेश कर रहा है। ये वाकई एक दिलचस्प नजरिया है जो इस सोर्स ने पेश किया है। ये हमें राहत इंदौरी की शायरी को सिर्फ लफ्जों के खेल के तौर पर नहीं बल्कि एक गहरे, जिंदा तजर्बे के रूप में देखने के लिए उकसाता है। और ये पाठक को भी एक सक्रिय भूमिका में डालता है, सिर्फ पढ़ने वाला नहीं बल्कि महसूस करने वाला, जीने वाला। हाँ, और सोर्स का वो आखिरी वाक्य जो पाठक को पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है, बस एक कदम पढ़िए, ये भी इसी विचार को पुख्ता करता है कि इस शायरी का असली लुत्फ या असर तो इसे खुद अनुभव करके ही जाना जा सकता है। सही बात है। सोर्स आपको बता सकता है, रास्ता दिखा सकता है, लेकिन महसूस आपको खुद करना होगा। तो इस स्रोत की इस गहराई से चर्चा के बाद हम क्या लेकर निकलते हैं? करेक्ट, क्या मुख्य बातें? करेक्ट। खास तौर पर तो ये कि 2 कदम और सही स्रोत के हिसाब से राहत इंदौरी के जाने पहचाने अंदाज को, जिसमें मोहब्बत, दर्द, तन्हाई, उम्मीद वो सब शामिल है, एक नई शिद्दत देती है। हाँ, ये स्रोत का मानना है। और उनकी शायरी को इस स्रोत के नजरिए से देखें तो महज शब्द नहीं बल्कि एक एहसास के तौर पर पेश किया गया है, बिल्कुल, जिससे सिर्फ पढ़ा नहीं जाता बल्कि जिया जा सकता है। जिया जा सकता है, एकदम सही। सोर्स इसी बात पर जोर देता है कि उनके शेर पाठक को सोचने पर मजबूर करते हैं, उसे झंझोड़ते हैं। और ये किताब उन लोगों के दिलों में गहरे उतर सकती है जो शायरी के शौकीन हैं और जिंदगी के गहरे जज्बातों को शब्दों में महसूस करना चाहते हैं। और सोर्स का ये कहना कि एक कदम पढ़िए, बाकी कदम खुद ब खुद आपको खींच लेंगे, ये किताब की पठनीयता और उसके आकर्षण को बड़े नाटकीय ढंग से दिखाता है। कम से कम सोर्स के नजरिए से तो यही लगता है। ये पाठक को फौरन जुड़ जाने का अनुभव देने का एक तरह से वादा कर रहा है। तो आखिर में ये सोच हमें एक सोचने लायक नुक्ता जरूर देता है। अगर शायरी, जैसा कि सोच हमें यकीन दिलाना चाहता है, सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक एहसास है जिसे जिया जा सकता है, तो शब्दों की ताकत वाकई कितनी गहरी और असरदार हो सकती है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल। और जब कोई शायर, जैसा कि सोच ने मिसाल दी, अपने आने से अंदाज बदलने का दावा करता है, तो ये सिर्फ उसका आत्मविश्वास है या ये वाकई कला और अभिव्यक्ति की दुनिया पर एक स्थायी छाप छोड़ने की कोशिश और उसका नतीजा है? हाँ, इस दावे के पीछे की हकीकत क्या है और उसका असर क्या हुआ, इस पर यकीनन गौर किया जा सकता है।